अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ये ना क्वेश्चन जो भी आपका काम है ना वो इतना खास नहीं है, ज्यादा नहीं है। इसके जो जी। आंसर बनते हैं वो शॉर्ट बनते हैं, लेकिन इसको जब हम स्टेप वाइज करेंगे ना तो ये फिर लॉन्ग बन जाएंगे। पूरा तसल्ली से हम जवाब दे देंगे। तो ये ठीक। मैंने हर जो पार्ट को ना अलग अलग बयान किया हर क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस हैंडलिंग रेड मीट एंड पोल्ट्री। ठीक है, जी। दोनों चीजें जो हैं इनका हमने बताना है, रेड मीट का और पोल्ट्री का। वेट कीजिएगा ब्रदर, मैं। हेलो। अच्छा, इसका जो आंसर है वो इस तरह से लेंगे कि यस आई हैव स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हैंडलिंग रेड मीट एंड पोल्ट्री इन हाइजेनिक एंड सेफ वे। अब वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना हमने बताना है। पहले क्या करता हूँ कि आई स्टार्ट बाय सैनिटाइजिंग माय हैंड्स एंड वेयरिंग क्लीन पीपीई। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी आपकी जॉब में इस्तेमाल होते हैं ना वो बताने हैं। उसमें आपके एप्रन आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं और कैप आ जाती है। स्टेप टू में क्या है कि आई प्रिपेयर सेपरेट वर्क स्टेशन फॉर रेड मीट एंड पोल्ट्री टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। थर्ड इसमें है कि आई इंस्पेक्ट मीट फॉर फ्रेशनेस, कलर एंड odor बिफोर हैंडलिंग। स्टेप फोर है कि आई कट द ट्रिम यूजिंग सैनिटाइज टूल्स एंड फॉलो टेम्परेचर गाइडलाइंस। ये माइनस जो है ना, 0 से -4 में आपने इसको फ्रीज करना होता है ताकि इसमें जरासीम पैदा ना हो। फाइव है कि आफ्टर हैंडलिंग आई क्लीन टूल्स एंड सरफेस thoroughly and store meat correctly। अब ये क्या करता है, दिस इंश्योर्स बोथ हाइजीन एंड कंप्लायंस विद यूके फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन। व्हाट टाइप ऑफ मीट कट्स आर यू फेमिलियर विद। अब कौन कौन से कट्स होते हैं मीट में, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि फॉर बीफ, बीफ में होता है कि ब्रिस्केट, सिरलॉइन, रबी, रम्प एंड फिलेट कट्स। फिर लैम में आ जाता है आई हैंडल लेग, शोल्डर, लोइन एंड शैंक पोर्शन। स्टेप थ्री फॉर पोल्ट्री आई कट होल बर्ड्स। ये इसलिए सारा करें क्योंकि आपके दोनों हैं, रेड मीट भी है पोल्ट्री भी है। ब्रेस्ट, थाइज एंड विंग्स। स्टेप फोर आई ऑलवेज यूज शार्प सैनिटाइज नाइफ्स। ये बताने की जरूरत नहीं है, आखिरी दो लाइन है ना। ये स्टेप 4 और 5। ये वैसे हमारे आंसर को बेहतर कर देता, लेकिन हमें जब वो कट का पूछेंगे तो हम कट कट ही बताएंगे। हाउ डू यू हैंडल कारकेस सेफली ड्यूरिंग अनलोडिंग एंड स्टोरेज। अब आप गोश्त उतार रहे होते हैं जब गाड़ी से या लोड कर रहे होते हैं, तो जो वो लाश होती है उसको हम लाश ही कहते हैं। जबीहा वैसे लफ्ज ठीक रहेगा। हम तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, आप संभालते किस तरह। तो आई वेयर नॉन स्लिप बूट्स एंड ग्लव्स टू प्रिवेंट इंजरी। I use hooks, rails, and trolleys to move carcass rather than manual lifting. I check carcass tags, temperature, and condition before storage. I hang or store them in chillers with good airflow and space. I record the date and suppliers information and traceability। ये सारा बताना है हमने। कहीं से समझ ना आई तो पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बाद में मिल जाएंगे आपसे। जी मैं भेजूंगा आपको। ठीक है। What does deboning involve and why is it important? डिबोनिंग में क्या क्या होता है, यानी कि हड्डी जो जुदा करते हैं गोश्त से, या इसको बोनलेस भी हम कहते हैं, वो किस तरह करते हैं आप। तो इसमें है कि डिबोनिंग इज द केयरफुल रिमूवल ऑफ बोन्स व्हाइल preserving the structure of the meat। इसमें I secure the meat on a clean stable surface। I use a boning knife to follow the bones contour closely। I separate the flesh neatly to avoid waste or tearing। I check for small bone fragments and remove them completely। Step 5, I trim the meat and store it in clean containers। It's important for producing ready to cook meat and maintaining high quality।
हाउ डू यू शार्पन एंड मेंटेन नाइफ्स? अब ये आपके नाइफ्स में जितने भी टूल्स हैं, जवाब एक ही होगा। तो इसमें द नाइफ्स केयर्स एफिशिएंसी एंड सेफ्टी जो है, उसमें हम पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्ट द ब्लेड फॉर डलनेस और डैमेज यूजिंग ए शार्पनिंग टूल या यूज शार्पनिंग स्टोन, maintaining a 20-degree angle while sharpening both sides. आई क्लीन एंड सैनिटाइज, ये एंगल का बताने की जरूरत नहीं है वैसे, बाजू का वो पूछ लेते हैं, तो इस एंगल पे उसको ना शार्प किया जाता है आमतौर पर। ठीक है। तो आई क्लीन एंड सैनिटाइज द नाइफ आफ्टर शार्पनिंग। आई स्टोर नाइफ्स ऑन ए मैग्नेटिक स्ट्रिप और टीथ, नॉट इन अ ड्रॉर। आई रेगुलरली ऑयल द ब्लेड टू प्रिवेंट रस्टिंग। क्वेश्चन 6 है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस डू यू टेक व्हेन यूजिंग मशीनरी लाइक साज और मिन्सर्स? कीमा बनाने वाली मशीन या टोका हम इसको कह लेते हैं, वैसे तो ये आरी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सा। तो कौन सी सेफ्टी जो है ना आप यूज करते हैं, किस तरह आप गोश्त करते हैं इत्यादि, तब तबीर उसमें क्या इख्तियार करते हैं? एक तो हमने ग्लव्स व और वो हेलमेट का देखा था, इसमें आएगा कि इंस्पेक्ट द मशीन फॉर एनी लूज पार्ट्स और डैमेज बिफोर यूज। आई इंश्योर सेफ्टी गार्ड्स आर इन प्लेस। आई वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, एप्रन, आई प्रोटेक्शन। आई यूज पुश स्टिक्स and never place my hands near blades. Step 5, after use, I switch off, unplug, and clean each part thoroughly. ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सही है। How do you operate a vacuum packer correctly? वैक्यूम पैकर, ये जो आप सील्ड बैग होते हैं ना, सील करने के लिए उसको, पैकेजिंग के लिए गोश्त को, जी। वैक्यूम पैक होता है, पैकर मशीन होती है, वो किस तरह यूज करते हैं? तो इसमें आई प्लेस क्लीन मीट पोर्शंस इनटू वैक्यूम सील बैग्स। I adjust sealing and suction time according to meat type. I start the machine and allow air removal. I check the seal line for protection, perfection and no air leaks. I label and store the packed meat in the chiller. What is meat grinding and why is it done? ये जो ग्राइंड किया जाता है, ये क्या है और ये क्यों किया जाता है? अब इसका भी हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है कि ग्राइंडिंग इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड प्राइसिंग। तो इसमें स्टेप 1, आई असेस कलर, टेक्सचर, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाई ग्रेड कैटेगरी, एग्जांपल प्राइम, चॉइस, सेपरेट कार्ड्स अकॉर्डिंग टू दी। ये सॉरी, ग्राइंडिंग में मेरे मुंह से निकल गया, आपने फिर मुझे बताया ये ग्रेडिंग है। ठीक है। ये ना, जिस तरह जी। ईंटें लेने जाए ना, अव्वल दो और इस तरह की होती है ना, जी। इस तरह वहाँ गोश्त का ग्रेड होता है। जी। ठीक है। वो कि सबसे अच्छा कौन सा होगा जिसमें ये सारी चीजें होंगी, उसका कलर ठीक होगा, ताज़ा होगा, उसमें स्मेल नहीं आ रही होगी। ठीक है। तो उसमें आपने लेबल लगाया होगा ये कब आया है। ठीक है। तो वो जो है बेहतर, जितना पुराना होता जाएगा या अगर स्मेल आ रही है, उसका रंग खराब हो रहा है, तो उसका ग्रेड कम होता जाएगा। जी। हाउ डू यू मेंटेन हाइजीन वाइल हैंडलिंग मीट? सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं? एक तो हमने बताया कि हम पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोना है इसमें, अपने औजार साफ रखने हैं। तो स्टेप 1 में आएगा कि आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी टास्क। आई वेयर सैनिटाइज पीपी एंड शेन ग्लव्स फ्रीक्वेंटली। I sanitize knives, boards, and tools between uses. I clean my workstation regularly during shifts. I follow HACCP या HACCP hygiene rules that report any contamination immediately.
क्वेश्चन 10 है, हाउ डू यू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन इन अ बुचर शॉप। अब जब आप गोश्त को मिक्स रखते हैं ना, या आप औजार एक दूसरे गोश्त वाले इस्तेमाल करते हैं, उनके बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मिक्सअप जब करते हैं तो फिर क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। आप इनके उल्ट करेंगे, इनसे बचेंगे, तो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी। तो स्टेप 1 में है कि आई कीप रॉ कुक्ड एंड रेडी टू ईट आइटम्स इन सेपरेट एरियाज। आई यूज कलर coded knives and boards for each meat type. I wash tools and surfaces between different meats. I maintain proper temperature control in the storage. So I change gloves and sanitize hands frequently. What is the ideal temperature for storing red meat? रेड मीट के लिए हमने ये पीछे पढ़ा था, 0 से लेकर -4 तक ये रेड मीट का आइडियल टेम्परेचर है। तो आई इंश्योर कोल्ड रूम स्टे बिटवीन 0 to 4, -4 for fresh meat. I check thermometer twice. So I record temperature in logs for accountability. I report any temperature deviation immediately. I never leave meat outside refrigeration for more than 20 minutes. How do you clean a mincing machine properly? कीमे वाली जो मशीन होती है उसको सही तरह से साफ किस तरह करते हैं? तो सबसे पहले आई अनप्लग द मशीन बिफोर क्लीनिंग। आई डिसेंबल रिमूवेबल पार्ट्स लाइक ब्लेड्स एंड plates. I wash all parts with hot soapy water and a brush. I rinse and sanitize each part with food safe chemicals. I dry completely before reassembling. Why is personal hygiene important for a butcher's assistant? आपकी अपनी जाती सफाई क्यों जरूरी है? शेफ हो या कुक हो, ये जो भी आपकी फील्ड में है, उसके लिए, फूड वाले बंदे के लिए सफाई पर्सनल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इट प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग बैक्टीरिया टू फूड, इट शोज प्रोफेशनलिज्म टू कस्टमर, इट प्रोटेक्ट्स माई हेल्थ एंड दैट ऑफ माई कोवर्कर्स, इट हेल्प्स मीट यूके फूड हाइजीन लॉस, इट इंश्योर्स सेफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीच द कस्टमर। 15 क्वेश्चन आंसर बने हैं आज के लिए। तेरह तेरह है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 काफी है आज के लिए। जी काफी है। हाउ डू यू हैंडल कस्टमर ऑर्डर्स एफिशिएंटली। कस्टमर्स के ऑर्डर्स को किस तरह हैंडल करते हैं? तो इसमें हम बताएंगे कि आई कंफर्म द कस्टमर रिक्वेस्ट। सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट को कंफर्म करेंगे, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे कि उसका कट क्या है, साइज क्या है, कौन सा गोश्त है, उसका वजन कितना है, लेबल उसको एक्यूरेटली लगाना है। आई पैक नीटली एंड डबल चेक द ऑर्डर। आई डिलीवर इट पोलाइटली एंड थैंक द कस्टमर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे हम कि हाउ डू यू इंश्योर ऑर्डर एक्यूरेसी। ऑर्डर एक्यूरेसी यानी कि ऑर्डर जो है ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो पिछली हमने चीज़ें देखी ना, उसका वेट, उसका लेबल, गोश्त कौन सा है, ये सारा कुछ, और बंदे का एड्रेस वगैरह, किसको क्या भेजना है, कितना भेजना है, ये सारा उसमें बेहतर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो आई मैच ईच आइटम अगेंस्ट द